चालू हो चुकी है, ठीक है, और संसद चालू होने के बाद आपने देखा होगा कि तब से हंगामे ही चल रहे हैं संसद में। चाहे आपने ओवैसी का बयान सुना हो, चाहे राहुल गांधी का बयान सुना हो, उस पर बीजेपी का पलटवार यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयान सुने हो, तो क्या लगता है कि संसद में जो चल रहा है उससे जनता के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो कब संसद में पहुंचेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। अब की बार ऐसा लगा कि कैसे जैसे मतलब कोई संविधान की शपथ ना ले रहा हो, कोई अपनी जाति धर्म की शपथ ले रहा हो या क्षेत्र की शपथ ले रहा हो, ऐसा लगा कि कोई होड़ लगी है नेताओं के बीच में, एमपीज के बीच में कि कौन तगड़ी शपथ लेता है। मतलब ऐसा लगा मुझे, क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे थे। ज्यादातर मैंने देखा कि कुछ अलग करके दिखाऊं मैं नेता, तो वो डिसेंसी डेकोरम नहीं दिखा। शुरुआत अगर हम ओवैसी के बयान से करें तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाना क्या आपके हिसाब से सही था? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए संसद में वहाँ पे संविधान से चलता है, मैंने शपथ ली जाती है संविधान की, फिर बोला ना जात की ले रहे हैं, धर्म की ले रहे हैं, अपनी उसकी ले रहे हैं, तो गलत है। देखिए फिलिस्तीन को जैसे मेरी आइडियोलॉजी, मेरी क्या इंडिया का भी स्टैंड वही है, ऑफिशियल स्टैंड जो हमारे देश का है वो ये है कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है इंडिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट में खड़े, वो तो इंटरनेशनल मामले हो गए, वही मैं कहूँ बाहर करें ना ये चीजें, मतलब वो तो बात तो मैं भी करता हूँ। अंदर जाकर कोई बोल देगा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो गलत बात है, चाइना जिंदाबाद, तो ये गलत बात है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी और ये तो उसकी बात है, दूसरी तरफ कोई बंद बोलता है जय हिंद राष्ट्र, मैंने वैसे बोला, तो वो भी नहीं जवाब में भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, फिर वही बोल रहा हूँ, एक सांसद है, उन्होंने शपथ ली, नाम नहीं मुझे पार्टिकुलर नाम पता है, लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहूँ बरेली से सांसद है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये बाहर करो ना अपनी मतलब दुकानें जो आपने चला रखी जात धर्म के नाम पर, वो वहाँ तो संविधान की चलती है। आप शपथ संविधान की ले रहे हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत हो, कोई तमाशा नहीं है। बात होती है वही बात घूम फिर के आती है। हमने आपको, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस कोई भी है, हम नेताओं को चुनते हैं, एमएलए एमपी को चुनते हैं, लेजिस्लेशन को चुनते हैं हमारे लिए काम करने के लिए, अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, अच्छी स्कीम्स बनाने के लिए, ताकि हमारी जिंदगी में जीवन में बेहतरी आए, हमें रोजगार मिले, सड़कें बिजली पानी सुधरे, हमारे रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दों पे काम हो। अभी तक भाजपा पे इल्जाम लग रहा था जब तीसरी बार चुनाव नहीं जीते थे वो लोग, तो तीसरे टर्म के चुनाव से पहले भाजपा पे इल्जाम लग रहा था कि इनके ज्यादा सांसद हैं, तो मतलब इनकी मेजोरिटी है संसद में, तो ये लोग अपनी चलाते हैं, ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है बेसिकली। पर इस बार ऑपोजिशन अगर देखें हम तो काफी उभर कर आया है, काफी स्ट्रांग है इस बार ऑपोजिशन। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्या उसको ये शोभा देती है कि ऐसी वीडियोस आई है जिसमें राहुल गांधी संसद में अपने ऑपोजिशन के पार्टनर्स को कह रहे हैं कि आप हल्ला मचाइए, संसद मत चलने दीजिए, आपने वीडियोस देखी होगी शायद, तो ये क्या शोभा देता है ऑपोजिशन के लीडर को? बिल्कुल शोभा नहीं देता, और वो एक तरफ से ना हो, मतलब केवल राहुल ऐसा कि केवल अकेले राहुल गांधी कर रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा, वो सामने वाले कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा था, मैं किसी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ फिर वही बात घूम के आती है। हम किसी विशेष काम के लिए आपको चुनते हैं, आपको चुना है, तो उस विशेष काम पे ही जाएंगे। विशेष काम क्या है? हमारे लिए बेहतरी, हमारी जिंदगी को सुधारना, डेवलपमेंट, विकास। जो विकास बोले 2014 में 10 साल हो गए, कब होगा देख रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। पर जैसे मैंने ऑपोजिशन स्ट्रांग होने की बात की, तो अब जब ताकतवर हो गया है ऑपोजिशन, तो जनता की एक उम्मीद है कि अब उनकी बात संसद तक पहुंचेगी और कोई एक अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, उनको प्रेशर में रहकर काम करना पड़ेगा। तो जब से संसद चालू हुई है तब से दिख रहा है कि ये लोग आपस में ही उलझे हुए हैं, अपनी ही लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। तो आखिर जनता के मुद्दे क्या ऑपोजिशन स्ट्रांग हो गया है, इस वजह से अब क्या हल्ला ही चलता रहेगा संसद में? वो तो वही जाने, वो हल्ला मचाएंगे क्या मचाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे पार्लियामेंट या विधानसभा ये बनाई जाती है कानून बनाने के लिए। कानून बनते कैसे हैं? उनमें मतलब होती है वोटिंग होती है, वो दोनों अपोजिशन की तरफ से भी और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से भी। अब वो विपक्ष वाले भी वोट डाल सकते हैं फेवर में, और पक्ष वाले भी उसके विपक्ष में वोट डाल सकते हैं। किसी पार्टिकुलर बिल पेश होते हैं ना, तो कानून बनता किसके लिए? हमारे बंदे बनता है। उदाहरण के तौर पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन बिल है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये मोदी सरकार का कोई भी कानून है उदाहरण के तौर पर। तो वो कानून बिल पेश किया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, चर्चा होती है, डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट, वही तो डेमोक्रेसी होती है ना। और पार्लियामेंट तो मतलब बनाया इसके लिए गया है कि आपस में बात करो, किसी विशेष मुद्दे पर उसको सुलझाओ। तो उन चीज़ों के लिए पार्लियामेंट बनाया गया है, उन पे ही काम किया जाए, बजाय डिसरप्शन के, मतलब एडजोर्नमेंट्स के, या जो भी हो रहा है देश की चिलम चिली मच रही है, इसके ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। आपके हिसाब से अब जैसे कि इंडिया अलायंस और भाजपा को मतलब ज्यादा फर्क नहीं है इस बार, अंतर नहीं है वोट परसेंटेज में, तो क्या कोई भी जैसे कानून बनाने की बात होती है उसमें जब मेजोरिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट के पास, तो ईजी रहता है कानून पास करना या कुछ भी, तो आपको लगता है कि मुश्किलें आएंगी इस बार और इससे कोई और नहीं, बस जनता सफर करेगी? नहीं, मुश्किल तो फिर वही आती है ना, जैसे अगर आपके पास फ्री हैंड है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक तानाशाही का एलिमेंट आ जाता है उसमें। एलिमेंट का मैंने तानाशाही नहीं कहा, मतलब एक वो पैरामीटर होते हैं। जैसे कि अटल जी की गवर्नमेंट में भी देखा गया था ये चीज कि इसीलिए बिखर गई, क्योंकि अलायंस में आप इतनी मतलब उससे काम नहीं कर सकते। आप ट्रस्ट पैदा करो ना जनता में। आप ट्रस्ट किस चीज का? आप ऐसा काम कर दो कि जनता आपके दूर जाए ना, फिर वाकई चाहे। पर वो काम करने के लिए जब संसद में ऑपोजिशन आपको फेवर नहीं करेगा तो कैसे काम करोगे? अब फिर वही बात है, फेवर करेगा ना। वो ऐसा है तो है नहीं कि वो देश के लिए मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, ऐसा कोई कानून बना रही है जिस पेपर लीक हो रहे हैं देश में। अगर ऐसा कोई कानून बना रही है सरकार कि हम पेपर लीक करवाने वाले गैंग होती है, जो माफिया होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इतने साल सजा होगी, ये जुर्माना होगा। अगर ऐसा कोई कानून पास हो रहा है और अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर जनता को जागना चाहिए। फिर हम सवाल कर सकते हैं ये गलत किया आपने। तो अपोजिशन अगर अच्छा काम और सपोर्ट करेगी, और अच्छा काम नहीं होगा, अच्छा बिल नहीं होगा, अच्छा कानून नहीं होगा, तो उसको सपोर्ट ना करेगी। वो तो अभी ऑपोजिशन एक और बात पे भाजपा को घेर रहा है कि हाथरस की जो घटना आपने सुनी होगी,
उस पर राहुल गांधी पीड़ितों से मिलकर आए, बल्कि उसी वक्त पर जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात कर रहे थे। हाँ, वो ये बोल तो रहे लोग उस चीज को कह रहे हैं कि आप जो जहाँ घटना हुई है आप उनसे मिलने नहीं गए, एक बार भी उनसे आपने बात नहीं की। हाँ, वो ये बात क्या है कि वो पर क्या ये जरूरी नहीं है? प्रधानमंत्री है आप देश के, और भारत की क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड कप जीत कर आई है तो उनसे अगर ये जरूरी नहीं है या इसका मजाक होना चाहिए? जो है क्या नाम है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और वर्ल्ड कप जीता वो भी देश ने जीता है, उनके साथ मिलना बात करना अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात है ना, वो भी आपके वोटर हैं, वो भी देश के नागरिक हैं। मणिपुर के लिए भी नहीं बोले हैं आप आज तक जी। वो तो कितना बड़ा हमारे देश की बेटी है, वो नंगा दौड़ाया गया, सबको पता है। ये वही सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देती थी, ये बोलती थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार की बार मोदी सरकार, अब वो मोदी सरकार ने चूं तक नहीं किया। कितने दिन हो गए, साल से ऊपर की बात होगी है। मणिपुर का सांसद दहाड़ा है, वहाँ से 2 सीट आती है, आई थिंक वहाँ से बीजेपी हार गई। हारना तो लाजमी था ना, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। देखिए सोशल टेंशन होती है, मतलब इतने ग्रुप होते हैं हमारे देश के, क्योंकि इतना बड़ा देश है, डाइवर्सिटी इतनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उसको ध्यान ना दो। होम मिनिस्ट्री को एक्शन लेना चाहिए, अच्छे से काम करें। मतलब अब पहले तो नहीं था, मतलब 1 साल में ऐसा क्या घटनाएं हुई, मतलब उसके कारण ये टेंशन हुई मैथी और क्योंकि जो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उसको रोकना चाहिए था, और नहीं रोक पाए तो फिर उसको और ध्यान दो, मतलब आगे ना हो ऐसा। तो ये होता है, प्लस हम जवाब जाते हैं भाई, जवाब किस चीज़ का? हमने देश के प्रधानमंत्री हो, आप सबसे बड़े पद पे बैठो, जवाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? जैसा कि रेलवे की घटनाएं हो रही है, रेल आपस में टकरा रही है, उसके लिए हम जवाब चाहते हैं। रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे, अब बोलेंगे इस्तीफा देने से क्या होगा, तो फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप जवाब दे नहीं आपकी। पिछली बार वहाँ पे कोरोमंडल जो एक्सप्रेस रुका हुआ था उड़ीसा में, अब की बार वो वहाँ पे हुआ है, तो लोगों की जाने जा रही है ना, ये जिम्मेवारी कौन देगा इनके लिए? आप पैसा दे देना, एक परिवार का किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, वो तो वापस नहीं आ सकती ना। पैसे से जिंदगी खरीदोगे आप, तो पैसे वो गलत है ना। मतलब कोई जिम्मेदारी जवाबदेही हो। कौन लोग हैं जो ये पुल बनाते हैं, पुल गिर रहे हैं उदाहरण के तौर पर बिहार में पिछले 10-15 दिन में 15 पुल गिर चुके हैं। वो कौन वो इंजीनियर हैं, कौन वो ठेकेदार हैं जो ठेके लेते बनाते हैं? पैसा किसका हमारा? तो जनता का। पेड़ से उतार के थोड़ा लगा। आपको नहीं लगता कि यही सारे जो सवाल आप अभी कर रहे हैं, हाँ, यही ऑपोजिशन को उठाने चाहिए संसद में? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली उठाने चाहिए, सोचने की बात है कि यही तो करना चाहिए, इसीलिए ऑपोजिशन होता है। क्योंकि पक्ष तो अच्छी बात है, आपने क्रिकेट टीम का बोला ना, क्या कि सरकार कोई भी चाहता है पॉजिटिव सोचना चाहता है कि अच्छी चीजें जहाँ फुटेज खानी होती है, इंडियन क्रिकेट टीम है या जो भी, मतलब नीरज चोपड़ा के साथ बात कर ली तो वो होता है, वो सब करते हैं। ऑपोजिशन होगी कल शायद वो भी ऐसा करे, लेकिन क्या है कि हम वही कहना चाह रहे हैं कि जो पीड़ित है उसको ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो दुख में है। खुश है जो, वो उसको इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस देश के जो मजलूम गरीब है, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको ज्यादा जरूरत है। किसी चीज का होता है ना कि मतलब ये पुल गिरेगा, हमारी सरकार में, उस सरकार में गिरा, वो बना था, तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो आपने ऑडिट क्यों नहीं किया? हाँ। लोगों को जाने चली गई, मतलब ऑडिट करते हुए पुल को देखते भी सारी चीजें होती हैं, मतलब मशीनरी आज इस लेवल पर जा चुकी है, वो पता चलेगी भाई इसकी म्याद इतनी है, मतलब ये 10 दिन बाद गिरने वाला है, सब पता चल जाता है। तो क्यों नहीं किया? ये अक्सर सही है, जो हमारे टैक्स के पैसे, इनको पैसा दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, क्योंकि सरकारें चलती है, सिस्टम चलता है, देश का पैसा तो है वो, हमारा पैसा है, तो उस पैसे का यूज कहाँ कर रहे हैं आप? तो जैसा कि आपने कहा कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय और ऐसे मुद्दे जिनका कोई काम नहीं है, जो बेफिजूल है, उन मुद्दों के बजाय जनता के जो असल मुद्दे हैं, जो उनके मुद्दे हैं जो संसद तक पहुंचने ज़रूरी है, उनको उठाया जाए। तो यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम अब समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।